ज़िले शाह को मेरा भरपूर खराज तहसीन अकीदत। हम पिछली दफ़ा भी उसके घर खुद गए थे, जो हो सका हमने उसके लिए किया भी, और हमारी दुआ है इंशाल्लाह जन्नत के तो वो आला मकाम पे होगा, लेकिन हम सब के लिए भी एक मिसाल बनकर गया है कि अगर एक स्पेशल बच्चा जो है उसके साथ ऐसे हो सकता है और वो इतना स्टैंड ले सकता है, तो फिर हम सबको तो बिल्कुल अपने मुल्क के लिए फोर फ्रंट पे होना चाहिए। आपके खानदान ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो मिलिट्री फोर्स की सज़ा उन्हें हुई, आपके वालिद जो हैं वो गुज़िश्ता 3-4 साल से जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। एक तो वालिद साहब की तबीयत के हवाले से बताइएगा, और इस दौरान आपको कितनी मरतबा ऑफर्स की गई मुख्तलिफ जगहों से कि आप बैकफुट पर आ जाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आपको छोड़ दिया जाएगा, तो इस तरह के हवाले से? देखें, ये तो एक लंबी दास्तान है, जैसे कि आपने देखा है 3 साल होने वाले हैं, अब चौथा शुरू हो जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है पूरा एक सीजन बन सकता है कि मैं पर्सनली, मेरी फैमिली किन हालात से गुजरी है, किन किन चीज़ों से हम लोग कितने मरले हमने तय पाए हैं, वो अभी जो है मैं समझती हूँ कि वो चीज़ें जो है ना, एक बहुत कहानियां हैं अभी। आप वर्कर्स की सुने, आप टॉर्चर सुने, अभी तो आपने चंद सुनी है ना जो बाहर आई हैं और हाईलाइट हुई हैं, और चंद जो बहुत ही जेन्युइन है और जिन्होंने शोर शराबा नहीं किया, वो जब खान आएंगे आप तब सुनेंगे। फैमिली ने डेफिनेटली हर स्टेप पे मुश्किल थी, हर स्टेप पे जदोजहद थी। मैं अब भी अपने पिछले 3 साल जब नज़र दोहराती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता। मैं एक अदना सी इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला कि यकीन करें मुझे खुद नहीं यकीन आता कि मुझ जैसी गुनहगार इन चीज़ों से गुजर चुकी है, कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले अंदर थे, उस वक्त भी मैं फोर फ्रंट पे खड़ी थी, मैंने कभी एक पार्टी कॉल भी मिस नहीं की। सवाबी हो, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, जहाँ हमारे जलसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खवातीन के साथ हमेशा लीड किया है। बच्चे बीमार हों, जो कुछ भी हो, मेरे दोनों लोग अंदर थे, लेकिन मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटी, और ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से हुआ है। मैं तो बहुत ही गुनहगार हूँ, ये अल्लाह ताला ही मेरा ख्याल है इंसान को तौफीक देते हैं। अल्लाह ताला की डिसीजन होती है किससे क्या काम लेना है, किसको किस हालात में डालना है। अब आगे अल्लाह की मर्जी होनी है क्या होना है। वो कौन सी बात जो आपके वालिद साहब या आपके हस्बैंड की आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है? आप कह रही हैं कि आप डट कर खड़ी हैं। देखिए, मेरे वालिद इतनी ज़्यादा जेल काट के, इतनी फस्तायत देख के, जब आपके अपने जैसे उनकी अपने हम क्लोजेस्ट लोग सब अंदर किधर जलावतनी में किस तरह हम लोगों ने ये टाइम गुजारा है। उसके बाद मुझे याद है जब जेल में उनका अपेंडिक्स भी परफोरेट हुआ था और उसके बाद मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, और बहुत मुश्किल से वो सब दिन भी गुजर गया। उसके बाद भी जब हम बहुत मुश्किल से, बहुत लड़ाइयाँ करके, तगो दो से जब मैंने वहाँ शोर मचाया कि हमारा ये राइट है, हम उनकी फैमिली है तो मिलने दिया जाए, तो उस वक्त जो मैंने अपने वालिद के जो जुमले, मुझे आज भी याद है, उनके हाथों पे कनोलप था, ब्लड के ड्रॉप्स गिर रहे थे, लेकिन वो उनका जो कन्विक्शन था उस वक्त, उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर भी होता और मेरे साथ ये होना होता तो वो होता। और उनको तो सियासत बहुत दूर की बात रह गई है, उनका जो बिलीफ अब बन गया है ना आखिरत के बारे में और अल्लाह के बारे में, और वो और पक्का हो गया है। बस मैंने उनमें यही चीज़ अब देखी है।